तो दोस्तों अगर आप आईपीएल देखते हो तो आपको जियो फोन नेक्स्ट के ऐसे एड्स तो हर जगह देखने को मिल ही गए होंगे, क्योंकि आईपीएल और जियो के एड्स की जोड़ी वैसी चीज जैसे धोनी और सीएसके की, दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते हैं। तो मजाक की बात साइड में, लेकिन क्या आपने अभी तक ये सोचा है क्या कि जियो फोन नेक्स्ट जो आपको 2000 रुपये में एड्स में हर जगह दिखाया जाए, कैसे ही में 2000 रुपये में अवेलेबल है? तो जो जियो फोन नेक्स्ट की असली वैल्यू है वो है 6500 रुपीज़ की, लेकिन जियो इसको एज अ 2000 रुपीज़ फ़ोन के टाइम मार्केटिंग कर रहा है। तो आखिर ये सब चीज़ें है कैसी, आज इस वीडियो में हमसे मैं बताने वाले हैं। जो ये फ़ोन था वो 4-5 महीने पहले ही लॉन्च हो गया था, लेकिन जियो ने इसकी जो मार्केटिंग शुरू की है वो जस्ट अभी की है। तो इसलिए आपको शायद इसकी स्पेक्स पता चल गई होगी अभी तक, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो फिर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो जियो फोन नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर के ऊपर चलता है वो प्रगति है, जो कि एंड्रॉइड 11 के गो वर्जन का एक थोड़ा सा ट्वीक्ड वर्जन है। और फिर जो इसमें कैमरा फ्रंट में आपको मिल जाता है वो 8 मेगापिक्सल का, और जो पीछे साइड कैमरा मिल जाता है वो है 13 मेगापिक्सल का। और इसमें जो आपको प्रोसेसर मिलता है वो है स्नैपड्रैगन 215 का। एंड फाइनली आपको टेक्स्ट टू स्पीच और वॉइस ट्रांसलेशन जैसे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी यूजफुल इसमें मिल जाते हैं आपको। और आप इस फ़ोन में इसका जो बैक पैनल है वो भी हटा सकते हो, और फिर आपका जो फ़ोन ऑपरेट करेगा वो सिर्फ जियो सिम के ऊपर ही करेगा। जियो सिम के साथ आप कोई भी इसका दूसरा सिम यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो भी सिर्फ कॉलिंग के लिए। तो ये जो सब कॉन्फ़िगरेशंस आपको इस फ़ोन में मिल रही है, आप इसको देख के यही सोच रहे होंगे 2000 के प्राइस के हिसाब से तो ये सब ठीक ही। आखिर 2000 के एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन में कोई बंदा क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता है। और लेकिन जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, इसकी प्राइस 2000 नहीं है, इसकी प्राइस जो असली है वो है 6500। और मैं क्यों इसकी बार प्राइस 6500 बोल रहा हूँ, वो ऐसा इसलिए क्योंकि जो आपको प्राइस की टीवी पे 2000 रुपीज़ की दिखाई गई है वो एक्चुअल में इसकी जो ईएमआई की डाउन पेमेंट है, मतलब जो सबसे पहली पेमेंट है वो उसकी प्राइस है। और अब जो जियो फोन नेक्स्ट का गेम है ये यहीं से शुरू होता है अब। लेकिन ये जो प्राइस का गैप है ना, ये इसलिए आया है क्योंकि जो जियो की ये जो 2000 वाली प्राइस है ये ईएमआई के पहले डाउन पेमेंट की है, और फिर आप जब ये ईएमआई के सब जो कंडीशंस है इसके बिना इसको खरीदना चाहते हो तो जियो इसको 6500 के प्राइस टैग के ऊपर बेच रहा है। और ये जो ईएमआई के प्लान्स है ना, इससे जियो का बहुत बड़ा ही फायदा है। ईएमआई प्लान से फ़ोन की जो वैल्यू रहती है एक्चुअल वो तो बढ़ती चाहिए, लेकिन इसमें जो जियो का फ़ायदा है बहुत ही अलग ही लेवल का है। तो देखो जियो आपको ऐसे 4 तरह के प्लान देता है जिससे आप इस फ़ोन की ईएमआई में पेमेंट कर सकते हो। सबसे पहले ऑलवेज ऑन प्लान, फिर लार्ज प्लान, फिर एक्सेल प्लान और फिर एक्सएक्सएल प्लान। मैं आपको कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कोई भी फ़ोन ईएमआई के ऊपर बाय करो, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि आप तब भी कोई फ़ोन ईएमआई के ऊपर बाय करते हो, एक तो आपको उसमें ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ती है, और इससे होता है क्या है, जो फ़ोन की एक्चुअल वैल्यू है वो धीरे धीरे टाइम के साथ घटती आती है, वो एक बहुत जल्दी स्मार्टफोन मार्केट में, और तब तक आप अपने ईएमआई के इंटरेस्ट ही भरते रह जाओगे। आपने इन चारों प्लान में एक चीज़ देखी कि जैसे जैसे प्लान आपका बढ़ते जाता है वैसे वैसे आपका जो ईएमआई में मतलब हर एक महीने जो आपको कॉस्ट देनी पड़ती है वो भी बढ़ते जाती है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि जो जियो का ईएमआई प्लान है ना, इसमें उसने अपने जो रिचार्ज प्लान है वो भी कंबाइन करके दिए हैं। चारों प्लान में जो सबसे अफोर्डेबल प्लान है ना वो है ऑलवेज ऑन प्लान। और इस अफोर्डेबल प्लान में भी आप 2 चीज़ें कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ है 24 महीने के लिए 300 रुपया हर महीने दे सकते हो, और एक 18 महीने का प्लान है जिसमें आप हर महीने 350 रुपीज़ में पेमेंट कर सकते हो इस ईएमआई की। और फिर जो ऑलवेज ऑन प्लान का 300 रुपीज़ फॉर 24 मंथ्स वाला प्लान है, एक बार उसको देखते हो उससे फ़ोन की पूरी कॉस्ट टोटल आपको क्या मिलती है। तो सबसे पहले आपको 2000 रुपीज़ का डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, फिर आपको जो 500 रुपये की प्रोसेसिंग फ़ी होगी वो भी जियो की आपको देनी पड़ेगी, और फिर जो आपका है वो 24 महीने के लिए आपको 300 रुपया हर बार देना पड़ेगा, जो कि कुल मिला के आपको होता है 9700 रुपीज़। फिर यही सेम चीज़ आप वो 350 रुपीज़ 18 महीने वाले प्लान के लिए करते हो ऑलवेज ऑन प्लान में, तो आपको जो इसकी टोटल कॉस्ट पड़ती है फ़ोन की वो है 8800 रुपीज़। तो यही है वो आपके जियो फोन नेक्स्ट की असली वैल्यू जब आप इसको 2000 रुपये के उस प्राइस पे खरीदोगे जो आपको एड्स में दिखाई गई होगी। तो मैं तो यही बोलूँगा ईएमआई के बाद जब आपका फ़ोन का इतना प्राइस होगा इस जियो फोन नेक्स्ट का, तो आप इसमें अच्छे अच्छे ब्रांड्स कैसे रियलमी, शॉमी जो बजट में अच्छा करते हैं तो आप उनके फ़ोन्स भी ले सकते हो, वही मैं रिकमेंड करूँगा। और जो फाइनली आपको 3 प्लान बच रहे होंगे आपने देखे होंगे उसका जो रेट हर महीने के हिसाब से जो बढ़ रहा है वो इसलिए कि उसमें जियो के जो कंबाइंड प्लान्स है वो भी आपको हर दिन के हिसाब से कुछ नेट प्रोवाइड कर रहे हैं ज़्यादा, तो इसके कारण वो चीज़ें हो रही है। तो अब देखो जितने प्लान्स सब जियो के हैं ना, इसमें सिर्फ जियो का ही फ़ायदा, आपका कहीं से कुछ फ़ायदा भी नहीं है। और वैसे भी मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप फ़ोन ईएमआई के ऊपर लेते हो तो आपकी सबसे बड़ी गलती चीज़ होगी, क्योंकि आपको फ़ोन का जो प्राइस है उससे पहले से ज़्यादा दे रहे हो। अब उतने टाइम अपने फ़ोन आपको जो नया फ़ोन लेना है उसके लिए पैसे सेव करके उससे
बढ़िया फ़ोन ले सकते हो। और जब दूसरी बात रह जाती है, जियो अपने इस फ़ोन के साथ यही करना चाहता था कि जिनको ऐसे जो लोग जिनको 4G नेटवर्क का कवरेज नहीं, मतलब कभी यूज़ ही नहीं किया, उनको 4G नेटवर्क से कनेक्ट करना। लेकिन इस फ़ोन के साथ जियो कर क्या रहा है, वो अपना एक तरीके से नेटवर्क ही बेच रहा है, क्योंकि इस फ़ोन में आप जियो के सिम के बिना इसको यूज़ नहीं कर सकते। और फिर अगर आप जियो के सिम के साथ दूसरा सिम भी इसमें यूज़ करना चाहते हो, उसमें आप सिर्फ कॉलिंग कर सकते हो। तो देखो, एक तरीके से जियो से अपना ही नेटवर्क बेच रहा है। तो फाइनली ये सब चीज़ें इस फ़ोन के बारे में हो जाती है। और फिर जो इसके स्पेक्स भी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड है। इसके जो भी प्राइस है 6500, या कह लो जो भी EMI के बाद प्राइस आती है उसके हिसाब से। तो इससे अच्छा है कि अपना पैसा बचाओ, कोई दूसरा फ़ोन बाय कर लो। तो देखो, एड्स और सब में 2000 रुपये का इसका प्राइस टैग देख के कौन लोग खरीदेंगे? ऑब्वियसली जिनको बस एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन चाहिए जो बस उनके काम अच्छे से कर दे रोज़ के। तो देखो, ये बात बहुत स्ट्रांग होगी उस वक्त कि उनको इतना EMI और के बारे में, फ़ोन का जो चक्करलस है उसके बारे में पता भी नहीं होगा। तो जियो सिर्फ इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के उन लोग को अपने प्लान EMI के सिस्टम के ज़रिए बेचना भी चाहता है। और फिर इस फ़ोन की एक पॉलिसी भी, कि अगर आप अपना जो EMI वो पे करने में फेल हो जाते तो ऑटोमेटिकली आपका फ़ोन जो है वो बंद भी हो सकता है। तो देखो, ये जो कहानी हो जाती है इस जियो फ़ोन की। सो यस, दैट्स फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज हर्षित फ्रॉम ANS Tech. I will catch you guys in the next one. Goodbye.